आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है ड्यूरिंग ए सेल, एक सेल के दौरान ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। एक शॉप जो है वो 10% का डिस्काउंट दे रही है किस पे, सभी आइटम्स के मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट मिलता है। बाकी का है व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जींस मार्क एट 1450 रुपीज। एक जींस का पेयर है उस पे कितना मार्क लिखा है 1450 रुपीज। तो उस पे उसको कस्टमर ने खरीदा एंड 2 शर्ट्स मार्क एट 850 ईच, और 2 शर्ट खरीदी उसने जिसपे प्रत्येक पे हर दोनों शर्ट में एक शर्ट पे 850 और दूसरी शर्ट पे भी 850 रुपीज मार्क है, ठीक है। तो उसने वो खरीदी, अब उसको डिस्काउंट मिला 10% का। तो बताइए उसने कितना अमाउंट पे किया है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें जीन्स और दोनों शर्ट्स का सेलिंग प्राइस निकालना है और उन सेलिंग प्राइस को जोड़ेंगे तब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, क्योंकि मार्क प्राइस दिया हुआ है और उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट है। 10% का डिस्काउंट दिया ऑल आइटम्स पे, इसका मतलब जींस पे भी 10% का डिस्काउंट है और शर्ट्स पे भी 10% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमें दिया है क्या, मार्क प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ जीन्स इक्वल टू कितना दिया है 1450 रुपीज। अब डिस्काउंट किया 10% ऑन मार्क प्राइस, तो हम डिस्काउंट निकालेंगे कितना, डिस्काउंट इक्वल टू कितना आया 10% ऑफ कितना था मार्क प्राइस कितना था पेयर ऑफ जींस का 1450। ये तो डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट 10% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है। अब यहां से डिस्काउंट निकालते हैं। देखिए 10% का 10/100 मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब 1450 रुपीज, ठीक है। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, आंसर कितना आया ₹145। इसका मतलब जींस पे उसको कितना डिस्काउंट मिला 145 रुपीज का। जब 145 का डिस्काउंट मिला तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया उसको जींस का, सो सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ जींस इक्वल टू मार्क प्राइस कितना था 1450 और माइनस 145 का उसको डिस्काउंट मिलता है। कितना पड़ा सेलिंग प्राइस, 10 में से 5 को माइनस किया 5, यहाँ पे बचे 4 से 0 को 4 को माइनस किया 0, 4 में से 1 को माइनस किया 3 और 1, ठीक है। हमारा कितना है 1305, इतना उसको जींस का पड़ा, ठीक है ना। जींस की कॉस्ट कितनी पड़ी उसको 1305। अब हमें निकालना है किसका, शर्ट का, तो हम लिखेंगे शर्ट का। नाउ मार्क प्राइस ऑफ, क्योंकि 2 शर्ट्स थी, ठीक है ना, 2 शर्ट्स ना, 2 शर्ट्स खरीदी, 2 शर्ट्स का इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि एक का कितना है 850, तो 2 का होगा कितना 2 मल्टीप्लाई 850 इक्वल टू कितना है अमाउंट 200, 2 5 जा 10, 1 2 8 जा 16 और 1 17, 1700। ये क्या आया मार्क प्राइस। अब इस पे भी हम डिस्काउंट निकालेंगे, तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट इक्वल टू 10% ऑफ 1700, क्या आएगा 10%, 10/100 मल्टीप्लाई 1700, एक जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो, कितना आया ₹170। इसका मतलब शर्ट्स पे उसको कितना डिस्काउंट मिला 170 रुपीज का, ठीक है। आप मेरी वीडियो को पॉज करके इतना क्वेश्चन नोट कीजिए, मैं ऊपर से क्वेश्चन को रफ करूंगा, ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें शर्ट्स का सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है ना। तो सो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स
दो शर्ट का सेलिंग प्राइस दोनों का, मार्क प्राइस कितना था दोनों का 1700 और डिस्काउंट कितना मिला 170। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा रुपीस, कितना आएगा ये आ गया 1600 1530। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमारे पास जो है जीन्स का भी सेलिंग प्राइस आ गया और शर्ट का भी आ गया। अब कस्टमर ने यदि चीज खरीदी है तो उन दोनों को मिला के टोटल पे किए होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं 10 द अमाउंट इज टू बी पेड बाय कस्टमर इक्वल टू क्या आएगा, जींस के कितने अमाउंट बना, जींस का बना 1305 और प्लस शर्ट्स का कितना बना 1530। टोटल सम किया तो कितना आया हमारा 53538 कितना आया 2835। ठीक है ना, इसका मतलब जो उसने पेयर ऑफ जीन्स और 2 शर्ट्स खरीदी है वो उसको कितने में पड़ी 2835। तो उसने शॉप वाले को कितने पैसे दिए 2835 रुपीज दिए। ठीक है ना, इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, हमने जब क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन को पढ़ते के साथ ही हमें पता चल गया कि हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो हमें पता है डिस्काउंट जो होता है डिस्काउंट कब हो जाता है, हम कोई चीज खरीदने जाते हैं हमें बोलते हैं कि ये कितने का है, ये 10 रुपीज का है, तो इस पे कोई डिस्काउंट तो दो, मतलब कुछ पैसे कम तो करो, वही हमें डिस्काउंट मिलता है 10% का। तो मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट लेके हमने डिस्काउंट निकाला, कितने डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट को हमने फिर उसके मार्क प्राइस से कम किया तो हमें एक्चुअल सेलिंग प्राइस मिला जींस का। इसी प्रकार हमने 2 शर्ट का मार्क प्राइस निकाला, क्योंकि एक शर्ट का मार्क प्राइस देता है 850, 2 शर्ट से निकालने में उसे मल्टीप्लाई की, फिर हमने उसका डिस्काउंट निकाला और डिस्काउंट को माइनस करके मार्क प्राइस से हमने एक्चुअल सेलिंग प्राइस निकाला किसका 2 शर्ट्स का। फिर दोनों शर्ट्स के सेलिंग प्राइस को जींस के सेलिंग प्राइस में प्लस कर दिया, तो टोटल जो अमाउंट आया इतना अमाउंट जो है कस्टमर दुकानदार को पे करता है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹13,000। एक टीवी का मार्क प्राइस जो है कितना है 13,000। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। उस टीवी के मार्क प्राइस पे जो है एक सेल टैक्स लगा, ठीक है ना, किस रेट से लगा 12% के रेट से। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इट। तो हमें बताना है कि यदि विनोद उस टीवी को खरीदना चाहता है या खरीदता है तो उसको कितना अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, तो आपको याद हो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था जो भी टैक्स लगते हैं ये सब जो है अमाउंट में कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाते हैं, मार्क प्राइस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे कि कितना टैक्स जो है लगा उस पे। ठीक है ना, टीवी पे कितना टैक्स लगा, सेल टैक्स कितना लगा, और उस टैक्स को हम टीवी के प्राइस में ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, मार्क प्राइस, ये तो मार्क प्राइस ही हुआ, मार्क प्राइस ऑफ टीवी इक्वल टू कितना मार्क प्राइस है ₹13,000। ठीक है, अब हम सेल टैक्स निकालते हैं। सेल्स टैक्स इक्वल टू कितना है 12% ऑफ मार्क प्राइस पे लगता है कितना 13,000 पे लगा, कितना आया 12/100 मल्टीप्लाई 13,000। ठीक है ना, 20 से 20 कैंसिल हुई, कितना आया 12 मल्टीप्लाई 130। दोनों को हमने मल्टीप्लाई की तो आंसर क्या आया हमारा 12 0 0, 12 3 जा 36, 36 का 6 कैरी विद 3, 12 1 जा 12, 12 और 3 15, 1560। ये क्या हुआ सेल टैक्स हुआ। तो अब हमें क्या निकालना है 10 द अमाउंट विनोद टू बी पेड। ठीक है ना, वह अमाउंट जो विनोद पेड करेगा, कितना करेगा
रुपीज, जितना मार्क प्राइस था 13,000 और उस पे सेल टैक्स लगा कितना 1,560। तो अमाउंट कितना बना टीवी का, अमाउंट बन गया 06541, 14,560। तो विनोद को टीवी खरीदने के लिए 14,560 रुपीज पे करने होंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, हमें सिर्फ यही याद रखना है कि सेल टैक्स का जो अमाउंट होगा वो हमें टीवी के मार्क प्राइस में ऐड करना होगा, और ऐड करने के बाद जितना अमाउंट बनेगा वही टीवी की क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस क्वेश्चन, लेट्स सी। Arun bought a pair of skates at a sale where the discount was given 20%। क्या कहा है, अरुण जो है एक स्केट्स का पेयर जो खरीदता है एक सेल से जहां पे जो है 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600, यदि वह 1600 रुपीज पे करता है तो फाइंड द मार्क प्राइस। तो हमें उन स्केट्स का मार्क प्राइस बताना है, क्योंकि उसने 1600 रुपीज पे किए तो उसका मतलब 1600 क्या हो गए, उन स्केट्स के पेयर्स के क्या हो गए, सेलिंग प्राइस हो गया। तो हमें मार्क प्राइस निकालना है, ठीक है ना। आपको याद हो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक फॉर्मूला बताया था, तो उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए किस प्रकार करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें दिया है सेलिंग प्राइस, तो हम क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ द पेयर ऑफ स्केट्स इक्वल टू कितना दिया है 1600, ठीक है। अब डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट है 20%, ठीक है। अब क्या पूछा है, अब इसमें पूछा है कि फाइंड द मार्क प्राइस, हमें इसका मार्क प्राइस बताना है। तो हेंस द mark price of the pair of skates इक्वल टू, हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या, मार्क प्राइस इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, सेलिंग प्राइस, एसपी से क्या बनता है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है ना। याद आया, मैंने बताया था मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। जहां पे मैंने फॉर्मूला आपको सेलिंग प्राइस के बताया था, जब डिस्काउंट देता है सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, उसी से हमने मार्क प्राइस का फॉर्मूला निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 1600 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस 20, क्यों, क्योंकि 20% डिस्काउंट है। तो हमारा क्या आया 1600 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 में से 20 को माइनस किया 80, ठीक है। 10 से ये 10 कैंसिल, 8 टू जा 16 और एक 0 बची, तो कितना है हमारा 20 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना अमाउंट बना 2000, ठीक है ना। तो उसका मार्क प्राइस कितना आया 2000, जो हमारा आंसर है, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, किस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। तो मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, बस फिर दो में वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट। क्या कहा, मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा कितने रुपए में 5,400 रुपीज में, जिसमें वैट 8% वैट भी इंक्लूड है। किसमें 5,400 रुपीज में 8% वैट भी इंक्लूड है। वैट मिला के कितना अमाउंट बना 5,400। पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड।
आपको उस हेयर ड्रायर का प्राइस बताना है। कब? बिफोर वैट, जब वैट को हम ऐड नहीं करते। वैट के अमाउंट को ऐड किए बगैर उस हेयर ड्रायर का कितना अमाउंट था। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए क्या दिया है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, हमें प्राइस पूछा गया तो हम कर लेते हैं लेट द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वैट इक्वल टू एक्स। हमने क्या लिया, हमने एक्स रुपीज मान लिया कि उसका वैट ऐड होने से पहले कितना अमाउंट था, कितना प्राइस था, एक्स रुपीज था। ठीक है ना, तो वैट कितना लगा, वैट इक्वल टू वैट कितना लगा 8%। 8% ऑफ हिज पे एक्स, क्योंकि जो अमाउंट था उस पे तो लगेगा ना वैट। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या आया 8/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 8x/100। ठीक है ना, इतना वैट ऐड हुआ। ठीक है, नाउ द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इंक्लूडिंग वैट। अब हेयर ड्रायर का प्राइस क्या हो गया, वैट को इंक्लूड करके। पहले कितना था विदाउट वैट एक्स, अब एक्स को भी इंक्लूड किया, मतलब एक्स का अमाउंट हमने ऐड कर दिया। तो अमाउंट कितना बन गया, अमाउंट बन गया 108x/100। ऐसे हम लेकर सोल्व किया। ठीक है, इतना अमाउंट बन गया। देखिए बट it is given that the price of hair dryer including VAT इक्वल टू कितना दिया है 5400। ये तो दिया हुआ है क्या कि जो हेयर ड्रायर का प्राइस है वैट को मिलाते कितना है 5400। सो तब हमारा क्या होगा, जो हमारा अमाउंट आया 108x/100 वो किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारा 5400 के इक्वल, क्योंकि ये अमाउंट दिया हुआ है और हमारी कैलकुलेशन से ये अमाउंट आया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे जो क्या है बिफोर वैट है प्राइस किसका हेयर ड्रायर का। तो x की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आएगी 5400 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई में गया और 108 किस में आ गया डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं 9 से। देखिए 9 में जा 9 कितने बचे 1 और 18, 9 2 जा 18, 9 6 जा 54 00। ठीक है ना, 600 जा 600 और 6 2 जा 12, 250 जा 100 क्या आया हमारा 50 मल्टीप्लाई 100, जो कि 50 मल्टीप्लाई 100 अमाउंट कितना बना हमारा, अमाउंट बना हमारा 5000। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई हमारी 5000 और वो x की वैल्यू क्या थी हमारी प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वैट। वैट लगने से पहले किसका हेयर ड्रायर का जो कॉस्ट था वो कितना था x, उसकी वैल्यू हमारी 5000। इसका मतलब वैट को ऐड करने से पहले हेयर ड्रायर की प्राइस कितना था 5000 था। ठीक है ना, और जब हमने वैट को ऐड किया तो कितना हो गया 5400। इसका मतलब वैट कितना लगा हमारा 400 रुपीज का वैट लगा। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो और आपकी समझ में आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।